पहुंच तो गया, बस अब घर मिलने की देरी है। लेकिन कहाँ खोजूं? किसी को पहचानता भी तो नहीं हूँ। देखता हूँ और इधर उधर घूम के किसी को पूछ के देखता हूँ। रास्ते पर चलते चलते रितेश थक गया था। जो भी उसे रास्ते पर मिलता था उसी को पूछता था उसके नए घर के बारे में, लेकिन कहीं पर भी उसे एक नया घर नहीं मिल रहा था। फिर पूरा दिन खत्म हो जाता है। फिर अचानक वो रास्ते पे किसी आदमी से मिलता है। नमस्कार भैया, मुझे घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अकेला ही हूँ, रहने के लिए एक छत मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। तब से घर खोज रहा हूँ लेकिन एक घर नहीं मिल रहा है। ये बात है, आइए आइए मेरे साथ आइए। आपने मुझे बचाया भैया, मैं बहुत बड़ी चिंता में था। कितना भाड़ा है? मात्र 500 रुपए प्रति महीना। मैं हूँ यहाँ का प्रमोटर। हाँ, समझे क्या नहीं? और आपको घर देखते ही पसंद आ ही जाएगा। कोई झमेला नहीं है। घर में सिर्फ एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहते हैं। चलिए फिर अपनी जेब में से फटाफट रुपए निकालिए। आपने उपकार किया भैया, किस्मत अच्छी थी आपसे मिलना हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा काम है। हाँ, ये लीजिए घर का पता और उसकी चाबी। मैं जाता हूँ भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा मुर्गा मिला। हाँ? भूत के डर से कोई वहाँ रहना ही नहीं चाहता, वो भी भाग जाएगा। इसीलिए इतने दिनों से मुझे कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मेरी इनकम हो गई। ठिकाना ढूंढते ढूंढते जब वो मकान पर पहुंचता है तब तक दोपहर हो चुकी होती है। ये एक बहुत बड़ा मकान था। रितेश गेट खोलकर अंदर जाता है। तुम कौन हो बेटा? यहाँ नए आए हो क्या? तुम अब से यहाँ रहोगे? हाँ आंटी जी, आज से मैं यहीं रहूँगा। अच्छा ये बात है। देखते हैं तुम इस घर में कितने दिन रहते हो। इस घर में भूत का साया है। रितेश दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है। रितेश को ये मकान बहुत अच्छा लगता है। साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है। फिर रितेश थक कर सो जाता है। वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तब बहुत रात हो चुकी होती है। इतनी रात को छत में किसकी आवाज है? एक बार जाके देखूं क्या? नहीं, मुझे अब जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा सुनिए, आप अभी अभी सामने वाले घर में रहने आए हैं ना? हाँ। क्यों, और कोई घर नहीं मिला क्या? जानते हो ना कि इस घर में रात को भूत नाचते हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता भैया। आप क्या बोल रहे हैं? सही में। कल भी सुना भूत की बात, और आज चाय की दुकान पे भी वही भूत की बात। उसके बाद कल रात को छत पे वो आवाज। नहीं, ये मुझे समझना ही पड़ेगा। अरे ये तो वही आवाज फिर से। देखता हूँ। ये क्या? ये कौन है? अच्छा, ये तो नीचे वाले अंकल आंटी हैं। हाँ, तो यही लोग भूत हैं। वाह रे वाह, इस उम्र में इतना डांस है। यही बात है, भूत से मुझे डरा रहे थे। रुको रुको, मैं मजा चखाता हूँ तुम लोगों को। देखते देखते 3 रातें बीत जाती है। रितेश कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता है।
अच्छा सुनो, ये लड़का तो अभी भी यहाँ से नहीं गया। मुझे लगता है वो नहीं जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, आज रात को हम उसे ऐसा डराएंगे कि वो आज ही रात को घर छोड़ के भाग जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये मुझे क्या लगा? अरे बाप रे, ये सब क्या है? ये तो किसी इंसान की हड्डी लगती है। अरे बाप रे, ये सब यहाँ कैसे आया? अरे डरो मत भाग्यवान, ये तो कोई कौवा लेकर आया होगा। कितनी डरती हो तुम। हाँ ठीक है, मैं डरपोक ही अच्छी हूँ और जानती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। अरे बाप रे, वो क्या है? ये यहाँ कैसे आया? अरे बाप रे, भाग्यवान भाग्यवान, बचाओ बचाओ, ये भूत का चेहरा लेकर कौन आ गया? कोई बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। क्या होगा? ये कैसे आया? ये क्या है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय जय काल भैरवी, जय चामुंडा देवी। अरे बाप रे, ये लड़का तो मंत्र पढ़ रहा है, लगता है भूत भगाने का मंत्र है। अरे बाप रे, वो शायद कोई तांत्रिक होगा। चलो हम भाग चलते हैं यहाँ से। हमें बहुत डर लग रहा है, हम मर जाएंगे ऐसे। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्रीं। तुम एक तांत्रिक हो? जय जय काल भैरवी। कौन है जो मेरी साधना में विघ्न डाल रहा है? कौन? ओह, आप लोग हैं। आप लोग मेरे घर पे? क्या बात है? मतलब हमारे घर पे भूत आ गया है। अब हम क्या करें? बाबा, ओ बाबा, हमें बचा लो बाबा। हमने पता है देखा, एक कंकाल ऊपर घूम रहा था। बहुत डर लग रहा है बाबा, आप कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए। अरे ये भूत ऊत की बात तो मैं पहले से जानता था, इसलिए तो मैं ये मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। अरे आप लोग बिल्कुल मत डरिए। अरे आप लोग ने जिसको देखा है उस भूत को तो मैंने पाला हुआ है। मैं पहले दिन ही घर पे जैसे ही आया, छत पर मुझे भूत के नाचने की आवाज सुनाई दी। मैं अपने पले हुए भूतों को वहाँ भेजा हूँ उन्हें पकड़ने के लिए। वो नाचने वाले भूत को बिना पकड़े मेरे भूत तो नहीं आएंगे। हाँ, चाहे कहीं भी छुप जाए वो लोग पकड़ ही लेंगे वो लोग। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप लोग तो मुझसे बड़े हैं। बाबा, तुम उन पालतू भूतों को रोक लो, हमें बचा लो, क्योंकि यहाँ असली भूत तो है ही नहीं। वो तो हम ही भूत बनकर सबको डराते थे यहाँ पर। ये तो शिकारी खुद शिकार हो गया। ये क्या? लेकिन क्यों? यहाँ पर जवान लड़के रहते थे और उनकी वजह से हम अच्छे से रह नहीं पाते थे। वो लोग बहुत शोर करते थे और हमारा जीना हराम हो गया था। इसीलिए हमने सोचा हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम जी सकेंगे यहाँ पर शांति से। हाँ, इसीलिए हम और किसी को यहाँ 2 दिन भी रहने नहीं देते, उसे भगा देते हैं, ताकि सब जगह ये बात हो कि ये भूतों का घर है और कोई इसे खरीदेगा नहीं। हमें माफ कर दो बेटा, दया करके ये बात किसी को बताना मत। ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं 4 साल यहीं रह के पढ़ाई करूंगा। तब तक आप लोग इस तरह का कोई भी आचरण नहीं कीजिएगा। हाँ बेटा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो, बूढ़ा बुढ़िया अभी फंस गए हैं। ठीक है, मैं अपने भूतों को वापस बुला लेता हूँ। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। माँ, मैं रितेश बोल रहा हूँ। मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है। हाँ, काम करने वाली बाई भी मिल गई है। रखता हूँ माँ। सब काम हो गया, अब सिर्फ एक ही काम बचा है।
कंकाल की मूर्ति क्या ऐसे ही हिलती डुलती है? उसके लिए चाहिए धागा और चुंबक। उस दिन के बाद से उस मकान से भूत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। बूढ़ा बूढ़ी को भी उनके किए की सजा मिल गई और रितेश भी शांति से रहने लगा।